student, good morning. Today we will study in English class 2nd, chapter 12, The Milkmaid and Her Dream. Milkmaid और उसका सपना. Once there was a milkmaid. एक बार एक milkmaid था. She used to earn money by selling the milk from her cow. She used to, वो बेचा करती थी, वो पैसे कमाया करती थी अपना दूध, अपनी गाय का दूध बेच के. एज हर डेली रूटीन, ये उसका रोज का काम था. वन डे, एक दिन, शी वॉज ऑन हर वे टू द मार्केट टू सेल सम मिल्क. शी वॉज ऑन हर वे, रास्ते में मार्केट, टू द मार्केट जा रही थी. टू सेल द सम मिल्क, कुछ दूध बेचने के लिए. शी कैरीड ए लार्ज जग ऑफ मिल्क ऑन टॉप ऑफ हर हेड. उसने अपने सिर पर एक बड़ा जग, एक दूध का बड़ा जग ले रखा था. उसे लेके वो जा रही थी. She began to dream of all the things she could do after selling the milk. वो उन सब चीज़ों के बारे में सपने देखने लगी जो वो दूध बेचने के बाद वो कर सकती थी. She thought, उसने सोचा, with the money, मनी के साथ, I will buy 100 chick to rear in my backyard. मैं 100 चिक, 100 मतलब मुर्गी के बच्चों को खरीदूंगी और मेरे बैकयार्ड में पालूंगी. When they are fully grown, जब वे पूरी तरीके से बड़े हो जाएंगे, I can sell them at the good price in the market. और मैं अच्छे दामों में उसको मार्केट में बेच दूंगी. As she walked on, जब वो चल रही थी, she continued dreaming, वो लगातार सपने देख रही थी. Then I'll buy 2 young goats and rear them on the grass close by. और तब मैं दो बकरियां खरीदूंगी और उन्हें पालूंगी और वो पास के जगह पर घास खिलाया करूंगी. When they are full grown, जब वे पूरी तरीके से बड़े हो जाएंगे, I can sell them at an even better price. और मैं उसे बड़े हो जाएंगे तब अच्छी प्राइस में बेच दूंगी. Still dreaming, वो अब भी सपने देख रही थी. She said to herself, उसने अपने आप से कहा, Soon I'll be able to buy another cow. और मैं जल्दी ही एक दूसरी गाय खरीद लूंगी. And I will have more milk to sell. मेरे पास और मतलब दूध बेचने के लिए होगा. Then shall have even more money, और मुझे और पैसा मिलेगा. With these happy thoughts, इस खुशी के सोच से, she began to skip and jump. उसने वो मतलब फलांगना और कूदना शुरू कर दिया, उछलना कूदना शुरू कर दिया. Suddenly, अचानक, she stumbled down, वो लड़खड़ाई, and fell, और गिर गई. The jug broke and all the milk spilled on the ground. जग नीचे गिर गया और टूट गया और सारा पानी ग्राउंड पर बिखर गया. She awake from the day dreaming, वो दिन के जो सपने थे उससे जाग उठी. She awake from the day dreaming, no more dreams. Now she sat down and cried. She awake, वो दिन के सपनों से जाग उठी. Now more dreams now, अब वो और ड्रीम नहीं देखेगी. She sat down and cried, वो बैठ गई और रोने लगी. अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग. ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जितने भी मैंने बुक्स के अंदर जो मीनिंग्स लिखे हैं उन्हें भी आपको अपनी कॉपी में लिखकर उन्हें याद करना है. रूटीन का मतलब होता है रेगुलर वे, मतलब रोज़मर्रे का काम. रेयर, टू ब्रिंग अप, रेयर मतलब पालना. कंटिन्यू, गो ऑन, लगातार.
बेटर, मोर देन गुड, बेटर मतलब गुड से ज़्यादा अच्छा। सडनली, एट वन, सडनली मतलब अचानक। स्टम्बल, टू स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग एंड ऑलमोस्ट फॉल, मतलब किसी चीज़ से ठोकर खाकर लगभग गिर जाना, इसको हम कहते हैं स्टम्बल। अब ये क्वेश्चंस भी आपको कॉपी में करने हैं। वेयर वॉज द मिल्कमेड गोइंग, मिल्कमेड कहाँ जा रही थी, एक ये क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट वॉज द मिल्कमेड सेलिंग, मिल्कमेड क्या बेच रही थी। चैप्टर 11 द मिल्कमेड एंड हर ड्रीम, मतलब मिल्कमेड और उसका सपना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, द मिल्कमेड वाज गोइंग टू मार्केट टू सेल मिल्क, मिल्कमेड मार्केट दूध को बेचने मार्केट जा रही थी। सेकंड का आंसर है द मिल्कमेड वाज सेलिंग मिल्क, मिल्कमेड मिल्क बेच रही थी, मिल्क में दूध बेच रही थी। मेक द करेक्ट चॉइस, विथ हैप्पी थॉट्स मिल्कमेड बिगन टू स्कीप एंड जंप, खुशी की सोच ने मिल्कमेड उछलने और कूदने लगी। द मिल्कमेड कैरीड ए लार्ज जग ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर आएगा जग। एक मिल्कमेड कैरीड ए लार्ज जग ऑफ मिल्क। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो ये बॉक्स दिए गए हैं इसमें जो वर्ड दिए गए हैं ये वर्ड आपको इनमें फील करने हैं। स्टम्बल ठोकर लगकर गिरना, ठोकर लगना। अवेक मीन्स जागना, ड्रीम मतलब सपना, काउ मीन्स गाय और हेड मीन्स सिर। मिल्कमेड यूज्ड टू अर्न मनी बाय सेलिंग द मिल्क फ्रॉम हर काउ, उसकी मतलब गाय से मिलने वाले दूध को बेचकर वो पैसा कमाती थी। शी कैरीड ए लार्ज जग ऑफ मिल्क ऑन द टॉप ऑफ हर हेड, उसने अपने सिर पर एक बड़ा दूध का जग लेके जाती थी। शी बिगन टू ड्रीम ऑफ ऑल द थिंग्स, उसने सब चीज़ों के का सपना देखना शुरू कर दिया था। सडन शी स्टम्बल डाउन एंड फेल, अचानक वो लड़खड़ाई या ठोकर खाई उसने और वो गिर पड़ी। शी अवेक फ्रॉम द डे ड्रीमिंग, और वो दिन के सपनों से जग गई थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड शी स्टम्बल डाउन, हाउ डिड शी स्टम्बल डाउन, वो कैसे लड़खड़ाई। क्वेश्चन पहले का आंसर है विथ दिस हैप्पी थॉट्स, अपनी मतलब खुशी के सोच के साथ। शी बिगन टू स्किप एंड जंप, वो उछलने कूदने लगी। सडनली अचानक, शी स्टम्बल डाउन एंड फेल, और वो अचानक लड़खड़ाई और गिर गई। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड शी बिगन टू ड्रीम, वो क्या सपने देखने लगी। शी बिगन टू ड्रीम ऑफ ऑल द थिंग्स शी कुड डू आफ्टर सेलिंग मिल्क, उसने मतलब सपने देखने शुरू कर दिए थे जो कि उन सब चीज़ों के जो कि वो मिल्क बेचने के बाद करने वाली थी। हाउ डिड मिल्कमेड अर्न मनी, मिल्कमेड पैसा कैसे कमाती थी। द मिल्कमेड सोल्ड मिल्क टू मार्केट एंड अर्न मनी, मिल्कमेड मार्केट में बेच देती थी दूध को और पैसा कमाती थी।
What happened to the milk at the last? मिल्क का क्या हुआ, आखिर में मिल्क का क्या हुआ? At last, suddenly, she stumbled down. आखिर में अचानक वह ठोकर खाकर stumbled down and fell और गिर गई. The jug broke and all the milk spilled on the ground. और जग टूट गया और सारा दूध ग्राउंड में गिर गया, फैल गया. Words in use. The animal are making a lot of noise. Take the right word for the wand each one makes. एनिमल अपने अलग अलग तरीके के शोर करते हैं, तो उन्हें उस एनिमल की आवाज़ पर टिक लगाए. मैंने इसमें सर्कल बनाया है. डक, डक क्या करती है? क्वैक. एलिफेंट, ट्रम्प्ड. माइस, स्क्विक. स्नेक, हिज. फ्रॉग, क्रॉक. When Bell was 16 years old, जब बेल 16 साल का था, she began to teaching the deaf using his father's invention. उसने डीफ यानी कि मतलब बहरे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, जो कि उसके फादर का इन्वेंशन था, मतलब फादर ने उसे क्रिएट किया था. द मार्क्स, इसको हम एपेस्ट्रॉफ कहते हैं. यूज द फादर इज कॉल्ड द एपेस्ट्रॉफ. इसको हम एपेस्ट्रॉफ कहते हैं. इट शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन. इसका मतलब होता है कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है. जैसे इन्वेंशन किससे बिलोंग कर रहा है? फादर से. तो हम एपेस्ट्रॉफ एस लगाकर इन्वेंशन लिख देंगे. रिमेंबर दैट विद द मोस्ट नाउन वी जस्ट एडेड द एपेस्ट्रॉफ एंड द लेटर टू देम. ज़्यादातर नाउन के अंदर हम एपेस्ट्रॉफ लगाकर उस चीज़ को उसकी बिलोंग वो चीज़ उससे बिलोंग करती है, ये शो करते हैं. जैसे अंकित न्यू शूट्स. अंकित की नई शर्ट. तो ये शर्ट किसकी है? अंकित की है, इसलिए हमने एपेस्ट्रॉफ लगा है. यहाँ पे एस का मतलब होता है का, के, की. अंकित की नई शर्ट. माय ब्रदर्स पेन. मेरे भाई का पेन. द कैट्स विस्कर्स. ये कैट्स के विस्कर्स हैं. टेक टर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग एन एपेस्ट्रॉफ. फॉलो द एग्जाम्पल. हमें इसके नीचे के आंसर को देना है जो कि एक एग्जाम्पल में दिए गए हैं उस तरीके से. आर दीज योर क्रेयॉन्स. क्या ये तुम्हारे क्रेयॉन्स है? नो, देयर आर माई सिस्टर्स क्रेयॉन. ये मेरे सिस्टर के क्रेयॉन्स है. तो क्या आ गया? सिस्टर के. तो यहाँ एस लगा, एपेस्ट्रॉफ लगा, क्रेयॉन्स है. इज दिस योर शर्ट. क्या ये तुम्हारी शर्ट है? नो, दिस इज माई ब्रदर शर्ट. ये मेरे भाई की शर्ट है. हुज पेंसिल इज दिस. ये पेंसिल किसकी है? दिस इज साराज पेंसिल. ये सारा की पेंसिल है. इज दिस योर लंच बॉक्स. नो, दिस इज अनंत बॉक्स. ये अनंत का बॉक्स है. हुज बैग इज दिस. दिस इज अनिल्स बैग. ये अनिल का बैग है. आर दिस योर टॉयज. नो, दीज आर सुमित्स टॉयज. नहीं, ये सुमित के खिलौने हैं. लिसन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. इस कन्वर्सेशन को आपको रीड करना है और इसको लर्न करना है, और आपको एक प्ले खेलना है. आप ही को मदर बनना है, डॉटर बनना है. खुद क्वेश्चन करेंगे और खुद जवाब देंगे. मदर.
डॉटर वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? मॉम आई एम इन स्टडिंग रूम, मैं स्टडी रूम में हूँ। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रही हो? आई एम पुटिंग माई बुक्स एंड नोटबुक इन ऑर्डर, मैं अपनी बुक और नोटबुक को जमा रही हूँ। ओके, आफ्टर दैट यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन, इसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यस मॉम आई विल, हाँ मैं कर लूँगी। तो बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो गया है और आपका ये कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। आपको इन सारे चैप्टर को याद करना है, कॉपी में लिखना है और इसकी कॉपी काम करके स्कूल में चेक के लिए लेकर आनी है।